इतने उदाहरण मैं दे सकता हूँ, इतने उदाहरण मैं दे सकता हूँ। गरीब के गरीब से गरीब मुसलमानों के मकान मुसलमानों ने ही वक्फ के नाम पर अपने नाम करवा लिए, फिर उसका इस्तेमाल हो रहा है और बैठे करोड़ोंपति है। मैं नहीं कह रहा, मैं तो है नहीं भाई, मैं तो हुई नहीं ना भाई मैं अपनी बात करूं, मुकेश की बात करूं, हम तो है नहीं ना उसमें जो अंदर जाकर के भाई मैंने वक्फ की जो जमीन का मैंने फायदा उठा लिया या मैंने उसको अवैध बना लिया। ठीक है ना, कि मैं तो ऐसा है नहीं। राशिद शरीफ फिर ऑब्जेक्शन क्यों उन धनाढ्यों के खिलाफ जो जिसे कहते हैं कि कहां चवन्नी में थे और अब देखिए ऐसे वो मॉल है उनके, सब कुछ है, फलाना है, लेकिन चलो ठीक है वक्फ की जमीन। ऐसे बहुत से ऐसे किस्से मैं आपको सुनाने बैठ जाऊंगा। लेकिन राशिद शरीफ चीज जब काम अल्लाह का है राशिद, जब चीज ठीक हो रही है, संशोधन क्या हो ही रहा था, इस पर ऑब्जेक्शन किस चीज का? राशिद, फिर उसके बाद राहुल लाल, फिर मैं वापस आता हूं। सिर्फ ये वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की नहीं, दुनिया अल्लाह की, जमीन अल्लाह की, पूरे आसमान अल्लाह का, आसमान अल्लाह का है। अभी हमारे मौलाना नरेंद्र मोदी जी की बड़ी बड़ी तारीफ हो रही थी। सर मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि वक्फ प्रॉपर्टी लूटने वाले यही लोग हैं। वक्फ प्रॉपर्टी लूटने वाले स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। आज बताइए लाखों एकड़ जमीन है, कहाँ है मुसलमानों के पास, कहाँ है वक्फ बोर्ड में? पूरे है तो कब्जे हो गए। जो बैठता है सबसे पहला काम उसका वक्फ प्रॉपर्टी पे नजर डाल के तो कब्जा कर लेता है, अलर्ट कर देता है लोगों को। कहाँ ये बदलाव करने की साजिश? सिर्फ मुसलमान है तो इसको खा गया, मुसलमान का चेयरमैन आते ओले का, अरे वो चलो खाए होंगे, मानता हूं 1%, 2%, 3% खाए होंगे, ज्यादा से ज्यादा 90% खाने वाले वो लोग सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और स्टेट गवर्नमेंट के। स्टेट गवर्नमेंट का चेयरमैन कौन बनता है? वक्फ बोर्ड का। स्टेट गवर्नमेंट की पार्टी जो हमारे पास जो कांग्रेस पार्टी है उसी का आदमी चेयरमैन बनता। इससे पहले टीआरएस गवर्नमेंट थी, उसी का आदमी चेयरमैन बनता। उसकी है सो नक्शे कदम पे जो उन्होंने बोले वही करता हूं। दूसरा अपने से कुछ नहीं कर सकता, खाली रबर स्टैंप बैठे हुए लोग। यहाँ पे जितनी लूटी गई जमीन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लूटी गई। और इस तरीके से जो खत्म कर आज जो बता रहे हैं कि ऐसो देश के बड़े माशाल्लाह बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, वक्फ के बोर्ड में मेंबर्स में, वक्फ बोर्ड में मेंबर्स में और तमाम मुसलमान थे, उनमें कोई इरेगुलरिटीज नहीं है। सरकार लूट के खा गई वक्फ को, लाखों करोड़ों की जमीन बराबर सरकार लूट के खाई। तेलंगाना की बात करो भाई, कई है तो बाबा शरफुद्दीन अहमदुल्लाह कई प्रॉपर्टी थे जो आज है नहीं। नहीं, आपको लॉजिकल जवाब देना चाहते हैं शमन काश्मीर, उसके बाद मैं आता हूं मुकेश के बाद। नहीं ठीक है, आपको लॉजिकल जवाब देना चाहते हैं ना, आप कहते हैं सिर्फ सरकार लूट के आ गई, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो ऐसे खाली बैठे। बड़ी विडंबना है कि सरकार, अगर सरकार का संरक्षण ना होता तो जितनी बची हुई है ना ये भी ना बचती। जिस तरह से उन लोगों को अगर आज उनकी इंक्वायरी हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सारी प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करने का जो सिरे जाएगा वो इन्हीं लोगों को जाएगा जो आज शोर मचा रहे हैं। इसलिए मचा रहे हैं कि इनकी जो जमीन खिसकने वाली है। और नरेंद्र मोदी जी की मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि वो किसी राजघराने से नहीं आए हैं, वो एक आम आदमी के घर पैदा हुए हैं। वो ऐसे सुधार कर रहे हैं, ऐसे रिफॉर्म्स कर रहे हैं कि जो सोच नहीं सकता था। उनके घर के अंदर कोई बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ, कोई आईएएस पैदा नहीं हुआ, कोई नेता पैदा नहीं हुआ। और ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं हमारे उत्तराखंड के अंदर, जो सैनिक पुत्र हैं और असाधारण काम कर रहे हैं। तो इसलिए कहना चाहता हूं राशिद साहब, आप इसके तरफ आइए कि सच्चाई को, आप जिन लोगों ने लूटा है, जिन लोगों ने खुर्द-बुर्द किया है, उनके कहने में आपको क्या परेशानी हो रही है? इसलिए मैं तो आपको तथ्यों पे आधारित बात कह रहा हूं ये कि आप जो बात करने वाले कोई और नहीं है, वो यही वक्फ बोर्डों के चेयरमैन जो कांग्रेस के 60 साल पुरानी मंदिरों की जमीन, इसकी जमीन वो वक्फ ले गया। तो ये तमाम चीजें कैसे आप बंद करके कह सकते हैं कि नहीं देखिए मुझे कोई देख नहीं रहा? राहुल लाल फिर मुकेश त्यागी। एक सेकंड राशिद आता हूं, मैंने एक भी कमेंट लिया नहीं है राहुल लाल से। राहुल लाल। सचिन जी, हमें तो लग रहा है कि जो विपक्ष का आरोप था कि संविधान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और वक्फ को लेके जो पूरा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो फंक्शनिंग की स्टाइल रही वो सीधे सीधे उन आरोपों को प्रमाणित करता है। वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की इतनी अच्छी इतिहास था भारत में, स्वतंत्र जब से संविधान निर्माण का काम चल रहा है, तमाम संसदीय समितियां काम कर रही हैं और उसमें ये काला धब्बा है वक्फ की जेपीसी की कमेटी जो है। 24 जनवरी को क्या हुआ सचिन जी? केवल असहमति जताने के कारण 10 सदस्यों को जो है कि दिन भर के लिए निलंबित कर दिया गया। तो ये जो पूरा संशोधन है, ये संशोधन नहीं है बल्कि ये एक तानाशाही व्यवस्था है। ये इसके तरफ हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपने संविधान को, अपने पार्लियामेंट्री कमिटीज की जो गरिमा है उसको हम बना के रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। 14 संशोधन है, विपक्ष के किसी भी एक बात को भी इसमें कहीं से स्वीकार नहीं किया गया। 44 संशोधनों पर विचार हुआ था,
इनके जो बीजेपी के लोग थे उनके जो 14 संशोधन थे वो तो ले लिए गए, विपक्ष के किसी भी एक संशोधन को नहीं लिया गया सचिन जी। और वक्फ बोर्ड को लेके मुझे लग रहा है कि जो अफवाह फैलाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी और उनके इकोसिस्टम के द्वारा, इससे यह देश कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ पे अल्पसंख्यकों के अधिकार को हमेशा सुरक्षित रखने की बात अरे होती है। सुरक्षित ही तो है, तो जमीनें तो छुड़ा रहे उनकी। मुकेश त्यागी, पसमानदा तक को तो मुसलमान माना नहीं, गरीबों को माना नहीं, दलितों को माना नहीं, पिछड़ों को माना नहीं, वो मुसलमान कहां का कहा रहा। वैसे वक्त की लाखों करोड़ की जमीन होगी। अरे ठीक है, मुकेश त्यागी, फिर उसके बाद दानिश कुरैशी। देखिए, सबसे बुनियादी प्रश्न ये है कि आप वक्फ बोर्ड के अंदर आधुनिकता चाहते हैं, पारदर्शिता चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, जवाबदेही चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या जो वक्फ बोर्ड का पुराना कानून है जिसको लेकर के तमाम, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, विंडसर मैनर होटल है बेंगलोर के अंदर, जिसको 600 करोड़ की प्रॉपर्टी और 12,000 रुपए महीने का सिर्फ रेंट आता है वक्फ बोर्ड को। ऐसे तमाम उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड के अंदर तमाम भ्रष्टाचार हुआ। और कानून एक ऐसा बना हुआ है, नरसिम्हा राव के टाइम से एक ऐसा कानून बना कि सेक्शन 40 के अंदर आप चैलेंज कर ही नहीं सकते। आपकी जो प्रॉपर्टी हुई, आप पे डॉक्यूमेंट है, सत्यापन किया है नहीं किया है, वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की हो जाती है। पूरे का पूरा गांव केरला के अंदर वक्फ बोर्ड की संपत्ति बन जाती है। आप तो हर प्रॉपर्टी के ऊपर आज वक्फ बोर्ड का अधिकार बन सकता है। जिस प्रकार से इसका दुरुपयोग किया गया है, मैं समझता हूँ जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम कम्युनिटी है और जो ईमानदार लोग हैं और जो ये जो 2-4 लोग हैं जो इसको धंधा बना रखा है, व्यवसाय बना रखा है, आज उनके मुंह पर हमारे मुसलमान भाई तमाचा मारे हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज भी उनको दखल। ठीक है, लास्ट 30 सेकंड, लास्ट मिनट, दानिश कुरैशी। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है सर, एक सेकंड सर, वो जमीनें थोड़ा छीनी जा रही है। एक सेकंड, दानिश कुरैशी ठीक है, आपको ऑब्जेक्शन था। एक सेकंड, ठीक है मुकेश त्यागी, ठीक है, एक सेकंड, दानिश कुरैशी, फिर उसके बाद राशिद भी बैठे। ठीक है, 30 सेकंड, एक सेकंड, राहुल लाल आप बोलने लगते हैं सर, मैं माना लेट है, फिर आप बोलने लगते हैं, फिर बटन दबता ही नहीं दोबारा। दानिश एक सेकंड, दुकान चलती रहे, अब तुष्टिकरण की दुकान का। अच्छा एक सेकंड, ये प्रायोरिटी में है। एक सेकंड राहुल लाल, एक सेकंड, मुकेश जी हो गया, मैंने आपको दिया, मुकेश जी हो गया। हाँ ठीक है सच्चर चलेंगे, मेरे को वक्त इतना ही है। मुकेश जी हो गया। दानिश कुरैशी लास्ट कमेंट, 30 सेकंड। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल सवाल ये है कि जिस किसी का भी आरोप त्यागी साहब लगा रहे हैं कि जिस होटल की बात कर रहे हैं वो, मैं ये कह रहा हूं कि ये सारे प्राइवेट लोग, सरकारी महकमों ने जितनी भी जमीनें कब्जा कर अपना महकमा बना दिया है और आज तक उसमें एक पैसा किराए पे चुकाया नहीं है। सबसे पहले ईमानदारी के साथ में जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है वो वहां पर या तो अपने लैंड हैंडओवर कर दे या तो अपना जाके किराया चुका दे, उसके बाद बात करें। और बात रह गई फ्रॉड की, तो मुझे ये बताइए, इंटरप्ट मत करिए त्यागी जी, आप कोई करप्शन नहीं है, आप जवाब बताइए। आप नहीं जा, अरे मैं बताऊं, अरे करप्शन नहीं, आप जो तरफदारी कर रहे हैं, सुन तो लीजिए ना, अरे तो कुछ नहीं तो इंटरेस्ट है बात तो सुन लीजिए। अरे लेकिन वक्फ बोर्ड ने अपनी, अरे मुझे ये बताइए, अरे मैं करप्शन बताऊं कहाँ है, सुन नहीं पाएंगे आप सुन नहीं पाएंगे। सुनाइए ना, हम तो सुनने के लिए बैठे हैं आपकी बातें, बहुत दिनों से सुना है आपने, बहुत दिनों आपने दुआ है। सर ऑब्जेक्शन आपको है, आपकी बात मानी नहीं, फिर तो इसका मतलब तो ये हुआ, तो नैरेटिव तो ये जाता है ना कि भैया दखल ना दो। वक्फ एक ऐसा हो गया जिसको चैलेंज ही नहीं करना, आप बोल ही नहीं सकते हैं। मतलब हिंदू ईसाइयों का गाँव में जो है वो वक्फ ने ले लिया, कुंभ जी है वो वक्फ ने ले लिया।